हेलो नमस्कार साथियों, शालू आर्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें मेरी किसी भी लेटेस्ट वीडियो के लिए। दोपहर 12 से 1, रात में 8 से 9 के बीच में मेरी लाइव क्लास आती है, उसे ज्वाइन किया कीजिए। उसमें हम लोग यही क्वेश्चन आंसर को रिवाइज करते हैं, पूछते बताते हैं। अब जो है जीके कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम कवर करेंगे। सबसे पहले, भारतीय संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? तो किसका नहीं है? उप प्रधानमंत्री के पद का उल्लेख नहीं है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्हें एसवी पटेल भी कहते हैं। किस प्रधानमंत्री के कार्यालय के दौरान दो उप प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त हुए थे? कौन था ऐसा? मोरारजी देसाई। ठीक है। लोकसभा में विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता देने के लिए उसके दल के सदस्य की संख्या कुल सदस्यों की संख्या के कम से कम कितने प्रतिशत होनी चाहिए? तो 10% होनी चाहिए। लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को किसके समान सुविधाएं और मान्यताएं प्रदान की जाती हैं? तो कैबिनेट मंत्री के। अगला प्रश्न है, लोकसभा में विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता थे? कौन थे? राम सुभग सिंह। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? कौन करता है? लोकसभा के सदस्य करते हैं। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर जिसको कहते हैं, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष किस रूप में शपथ लेता है? तो लोकसभा के आम सदस्य के रूप में शपथ लेता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ ग्रहण कौन कराता है? तो शपथ ग्रहण की आवश्यकता होती ही नहीं है। ठीक है। चलिए, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? किसको देता है? इसका जवाब है लोकसभा उपाध्यक्ष को। अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? तो इसका जवाब है लोकसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से संकल्प पारित कर। अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष को प्रति माह वेतन के रूप में कितना रुपया मिलता है? तो इसका सही आंसर है 4 लाख। क्या बात है। चलिए, अगला प्रश्न है, निर्णायक मत देने का अधिकार है किसको है? लोकसभा के अध्यक्ष को है। अगला प्रश्न है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? कौन करता है? लोकसभा का सर्वाधिक वरिष्ठ सदस्य करता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के दोनों सदस्यों के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न है, किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? तो नियम समिति का। अगला प्रश्न है, लोकसभा महासचिव जो लोकसभा सचिवालय का प्रमुख होता है किसके द्वारा वह नियुक्त होता है? तो वह स्पीकर के द्वारा नियुक्त होता है। अगला प्रश्न है, संसद के संयुक्त अधिवेशन में किसी विधेयक पर निर्णायक मत देने का अधिकार किसे है? तो लोकसभा अध्यक्ष को है। अगला प्रश्न है, लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में कार्य करता है। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदस्यों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। अगला प्रश्न है, भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला हुआ था? किसने? नीलम संजीव रेड्डी ने। अगला प्रश्न है, प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में
अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वह कौन है? वह है जी.वी. मालवंकर, मतलब गणेश वासुदेव मावलंकर, सॉरी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश परंपराओं के अनुरूप किस लोकसभा अध्यक्ष ने सर्वप्रथम अपने दल की सदस्यता त्याग दी थी? किसने? नीलम संजीव रेड्डी ने। अगला प्रश्न है, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो अनंत शयनम आयंगर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अपने पद पर रहते हुए दिवंगत होने वाले प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे जीएमसी बाल योगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, लोकसभा में विपक्ष के किसी दल के नेता के रूप में मान्यता किसको दी जाती है? किसके द्वारा दी जाती है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा दी जाती है। अगला प्रश्न है, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन का कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए अध्यक्ष द्वारा कितने सभापतियों की एक नामावली तैयार की जाती है? तो 6 सभापतियों की। ठीक है, अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा भेज सकता है? किसको? उपाध्यक्ष को। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यालय की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे तो। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी होता है। अगला प्रश्न है, भारत के अटॉर्नी जनरल जिसको महान्यायवादी कहते हैं की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? तो अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी देता है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं होता लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? कौन है? भारत का अटॉर्नी जनरल। अगला प्रश्न है, कौन सा अधिकारी संसद की किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? कौन? भारत का महान्यायवादी। अगला प्रश्न है, भारत का महान्यायवादी कब तक पद धारण करता है? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। अगला प्रश्न है, किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने तथा किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है? कौन है? भारत के अटॉर्नी जनरल। अगला प्रश्न है, महान्यायवादी को प्रति माह कितना रुपया वेतन मिलता है? तो कितना मिलता है? 2,50,000। बिल्कुल। चलिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? तो अनुच्छेद 76 के। अगला प्रश्न है, जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करते हैं? तो संभागायुक्त के। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव हैं। और अगला प्रश्न है, और यह आज का अंतिम प्रश्न है, मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। चलिए साथियों, इसी के साथ आज के मेरे महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चन खत्म होते हैं। आप लोग रिवाइज करिए, शेयर करिए। फिर से कहूँगी, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और लाइव क्लास ज्वाइन किया कीजिए। टेक केयर एंड बाय बाय।